गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शरीर में जो बहुत महत्वपूर्ण है वह प्राण है, और इन प्राणों के संयमन, प्राणों के नियंत्रण, प्राणों के क्रम को स्थिर करने का नाम ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषम मनः। ध्यान का अर्थ है कि जब मन के पास कोई विषय न रहे, ध्यान का अर्थ है जब मन के पास कोई विचार न रहे। ध्यान तो 7वीं अवस्था है। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 8वीं स्थिति है समाधि। योग में ये 8 चरण हैं। योग की ये 8 सीढ़ियां हैं। योग दर्शन में बताई है कि आप बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रखकर एकदम पंजे के ऊपर पंजा, दोनों ये आपके घुटने सीधे रहें, लगभग धरती को छूते हुए, हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए, अंगूठे के साथ अंगूठा ऐसे जोड़ते हुए, नाभि से नीचे अपने पैरों पे हाथ रख लीजिए। उसको इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, ग्रिप में हैं जैसे आप, अपनी पकड़ में हैं जैसे आप। कई लोग इस प्रकार से बैठते हैं। ये सिद्धावस्था है। जब समाधि आपकी लग जाएगी तो हाथ अपने आप खुल जाएंगे। ये जो स्थिति है ऐसे बैठने की, ये सिद्ध पुरुषों की स्थिति है। साधक को तो इसी साधना मुद्रा में बैठना चाहिए। ये ध्यान मुद्रा है जिसमें हम अब बैठे हैं। ये है सुखासन। आसन के लंबे अभ्यास के बाद आसन की सिद्धि हो जाती है। तो जब आप उपासना में बैठे, ध्यान में बैठे, या चिंतन में बैठे, या जप में बैठे, तब इस आसन का अभ्यास, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। अभ्यास जब आसन का आप करें तो मेरुदंड का भी आपको स्मरण रहे कि वो आगे की ओर न झुका हो, आपका सर बहुत पीछे की ओर न हो, या किसी एक विशेष कोण में आपका सिर न झुका हो। सिर की स्थिति एकदम सीधी रहनी चाहिए। ठीक वैसे ही नेत्रों का जो दृष्टिपथ है, दृष्टि का, वो एकदम स्थिर हो, एकदम बाएं या दाएं या ऊपर नीचे नहीं, एकदम सामने सीधे, और हो सके तो नासिका की ओर। सहज होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। स्वयं में नियंत्रण और स्वयं में अनुशासन, स्वयं में ही एकाग्रता स्थिर करो। 3 बार प्रणव ध्वनि करते हुए हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब मिलकर 3 बार ओम का स्पष्ट और मधुर उच्चारण करेंगे, मीठे स्वर में, सहज होकर।
बंद कीजिए। शांत होकर अपनी श्वासों पर दृष्टि स्थिर करो। श्वास आ रही है, जा रही। जो आप श्वास ले रहे हैं उन श्वासों को आंखें बंद करके अनुभव करो कि आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। श्वासों के साक्षी बनकर श्वास प्रेक्षा कीजिए। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। आपके अनुभव में, आपके ज्ञान में, आपकी जानकारी में श्वास रहनी चाहिए। श्वास लो मत, वो जब जैसे आए, जितनी आए आने दीजिए। श्वास लेने के लिए इच्छा पैदा न हो, श्वास लेने के लिए कोई यत्न न हो। पूरा ध्यान श्वास पे रखिए, पूरा ध्यान। कोई विचार नहीं, कोई छवि मत बनाओ, अपनी मानस पटल पर कोई चित्र मत बनाओ। आप केवल अपनी श्वासों के साक्षी हैं और कुछ नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ केवल श्वासों को देखना है और कुछ नहीं। श्वास प्रेक्षा का अर्थ है कि केवल श्वास का अध्ययन और उसके आवागमन के साक्षी बनकर बैठना। आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि श्वास की मांग घटी है। आप में जैसे जैसे चौकन्नापन आएगा, आप में प्राणों की मांग घटेगी। मेरे साथ सब मिलकर एक बार फिर से प्रणवत ध्वनि ओम का मीठा उच्चारण करेंगे, मधुर स्वर से, शांत स्वर से। इसी क्रिया को हम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। ये जो नासिका का अग्रभाग है, इस स्थान पर हम अपनी दृष्टि स्थिर कर लें, अपलक, बिना पलक झपकाए, और श्वासों पर ध्यान दें कि श्वास आ रही है, जा रही है। और आपकी आंखें दुखने लगे या पलकें भारी हों, भी आप असहज अनुभव करें, तब भले ही आंखें बंद कर सकते हैं। इसे त्राटक की अवस्था कहते हैं। त्राटक का अर्थ है कि आप दोनों आंखें खोलकर किसी एक बिंदु पर लगातार देख रहे हैं। दोनों आंखें खोलकर लगातार बिना पलक झपके साधक को एकाग्रता मिलती है। इस त्राटक में आप श्वास प्रेक्षा भी कर रहे हैं और आपका त्राटक भी सिद्ध हो रहा है। अपनी चेतना में आप जागृत हैं इस रूप में कि आप श्वास के साक्षी हैं और आपकी आंखें खुली हैं। मेरे साथ सब मिलकर एक बार फिर से प्रणवत ध्वनि ओम का मीठा उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Thank you.